ये तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की जो गिरफ्तारी की गई है, फिर बीच रास्ते में उनको जिस प्रकार से कहा गया है कि उनको एक तरह से मुक्त करा लिया गया है पंजाब पुलिस से, इसका आप संघीय ढांचे पर, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर किस प्रकार का प्रभाव देखते हैं? और खास करके उस घटना के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाहता हूं जिसमें नवाब मलिक की भी गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से की जाती है और जिग्नेश मेवानी की भी गिरफ्तारी की जाती है, और सत्ता के इस प्रकार से जो उपयोग या दुरुपयोग जो भी हो रहा है, इसमें डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं डायलिसिस पर जाते हुए दिख रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिग्नेश मेवानी को जिस तरीके की गिरफ्तार किया गया, कोई केस बना नहीं, उसके बाद दोबारा दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया, फिर कोर्ट से डांट पड़ी। तो अब ये तो ऐसा है कि जितनी भी नॉर्थ इंडिया की जगहें हैं, राज्य हैं, तो उनमें अगर कहीं किसी की दूसरे राज्य से आके गिरफ्तारी करनी है तो दिल्ली से ही होके जाना जी पड़ेगा, या पंजाब से होके अगर कोई निकल रहा है तो पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, रोक लेगी। जी तो जम्मू कश्मीर से आप किसी आतंकवादी को लेके जा रहे हैं या किसी अपराधी को लेके जा रहे हैं और पंजाब पुलिस कहेगी सैयद सभी तो हमारे यहाँ वांटेड है, पहले हमारे यहाँ पेश कर दीजिए। तो ऐसे ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट किया है। जी पहले ही दिल्ली पुलिस अपने कारगुजारियों की वजह से बहुत फेमस हो रही थी कि पिछली बार जो दिल्ली सरकार थी उसके कम से कम 35 विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे, तरह तरह के मॉलेस्टेशन के, बलात्कार के, गाली गलौज के, मारपीट के, दंगा फसाद के, शराब बेचने के, पता नहीं क्या क्या, जाली डिग्री के। और उसमें से एक भी केस प्रूव नहीं कर पाई सरकार, पुलिस सरकार। तो ऐसे में ये पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का जो राजनीतिक दुरुपयोग का दौर शुरू हुआ था, उसको थोड़ा सा आम आदमी पार्टी ने भी शुरू किया। जो पंजाब से आके उन लोगों ने यहाँ पे दिल्ली में लोगों को नोटिस दिया, कायदे से उनको लीगल नोटिस देना चाहिए था कि साहब आपने हमारी मानहानि की है, लेकिन मानहानि करने की जगह, नोटिस देने की जगह आप सीधे उनको गिरफ्तार करने चले आए। तो जो काम बीजेपी कर रही वही आप भी कर रहे हैं, वही मायावती भी करती थी, वही ममता बनर्जी भी करती हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई कार्टूनिस्ट कोई कार्टून बना देता तो उसको गिरफ्तार कर लेती, कोई कविता लिख देता तो गिरफ्तार हो जाता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी नीचे गिर गई है, आप देख ही रहे हैं कि 142 से गिर के हम 150 नंबर पे आ गए हैं। जी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे आ गया। एग्जैक्टली तो ये तो प्रेस का मामला है। तो जो प्रेस में नहीं है उनकी तो और भी बुरी हालत है। हालांकि प्रेस की ही हालत आप देख रहे हैं क्या है कि बोल ही नहीं पा रहे, लेकिन जो प्रेस में नहीं है उसके बाद भी अगर कोई कुछ बोलना चाहे, लिखना चाहे सोशल मीडिया पे, सीधे जेल, पुलिस, ये केस वो केस, आप लड़ते शरद रहिए। गुप्ता जी, एक घटना मुझे याद आ रही है, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा। आपको याद होगा, आज से तकरीबन 20 साल पहले जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे, उस वक्त आप तो खैर पत्रकारिता में रहे होंगे, उस दौर में आपको पाकिस्तान ने वांटेड लोगों की सूची, भारत ने एक वांटेड लोगों की सूची पाकिस्तान को दी थी, और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक सूची जारी कर दी थी जिसमें भारत के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का नाम था। वो घटना आपको याद होगा। जी एक जी, तो ये हालात अब भारत के राज्यों के बीच बनते हुए दिख रहे हैं कि उनकी सूची में कुमार विश्वास है तो उनकी सूची में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है, तो किसी दूसरे की सूची में आपको मुकुल रॉय हो सकते हैं, जिग्नेश नवाब मलिक मेवानी हो है, सकते हैं, या जिग्नेश जिग्नेश मेवानी हो मेवानी। सकते हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं? ये हम रूस बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक रूस की या बात है? सोवियत संघ? नहीं, आप रूस जी कह रहे हैं या सोवियत संघ कह रहे हैं? ना ना, मैं तो रूस कह रहा हूँ, पुतिन का रूस है ना। अच्छा। सोवियत संघ में फिर भी थोड़ी सी गरिमा शालीनता रही होगी, यहाँ तो किसी को छोड़ा ही नहीं जाता है। तो उसके ऊपर जी कितनी किताबें लिख दी गई, जिस पत्रकार ने किताब लिखी वो पत्रकार भी गायब हो गई, पता ही नहीं जी चला। तो अब कौन कहाँ कैसे रूस में पैदा होता है, गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जी तो जिसे रवांडा कहते हैं, जिसे नाइजीरिया कहते हैं, सूडान कहते हैं, तो वो उस वो बनते जा रहे हैं हम। जी और उसके बाद माय गॉड, ये कैसे हो गया?
कि आप लोग तो अंदर पहुंचे ही नहीं, आप लोग को अंदर नहीं घुसने दिया गया। अरे भाई कौन घुसने देगा, आप ही ना घुसने देंगे। तो उसके बाद माइकआउट हो गया। भाई आप अंदर मीटिंग चल रही है, आपका अमला लगा हुआ है, और उसके बाद माइकआउट हो जाता है। जी। तो ये खाने के दांत और दिखाने के दांत अब सबको समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी वो अब ओपीएम का नशा जो है अफीम का, वो लोगों से उतर नहीं रहा है। तो जी। इसलिए वो और लोग ऐसा बना दिया गया है कि मीडिया की जितनी भर्त्सना होती है, जितनी गाली गलौज पड़ती है मीडिया को, तो उतना जी। लोगों को रस आता है। क्योंकि मीडिया भी अब अपने अपने में मीडिया में बड़े ढेर सारे सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो जो मीडिया में सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो सेलिब्रिटी बैशिंग पूरी दुनिया में एक अजीब सा खेल है। लोगों को उसमें मजा आता है सेलिब्रिटी बैशिंग में। तो अब जो मीडिया के सेलिब्रिटीज है, जब उनकी बैशिंग होती है तो भी आम आम जनता मजा लेती है कि देखा बहुत बहुत बनता था, खूब बोलता था, क्या भाषण देता था, ठीक कर दिया उसको, मोदी जी ने ठीक कर दिया, बीजेपी ने ठीक कर दिया, केजरीवाल ने ठीक कर दिया। तो सौरभ अब गुप्ता जी, आप हम्म, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी अपने लंबा दौर गुजारा है, कभी सेलिब्रिटी बनते हुए गिरिराज जैन, राजेंद्र माथुर जैसे लोगों को, कुलदीप नैयर जैसे लोगों को नहीं देखा गया इस देश में। और आज आप जो सेलिब्रिटी बनने की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में के तो एक प्रोफेसर साहब हैं जो कि गोविंदा और नीलम के गानों पर 2 मिनट का डांस करते हैं, उसके बाद वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो ये सेलिब्रिटी नया बनने के मीडिया है दौर में ना क्या पुलिस को भी, संस्थाओं को भी सेलिब्रिटी बनने का शौक हो गया है? अभिषेक जी, ये नया मीडिया है। इसमें एक एक फ्रेज है, 10 सेकेंड्स ऑफ फेम। इसमें 10 सेकंड के लिए आपको प्रसिद्धि मिलती है, और उस 10 सेकंड की प्रसिद्धि पाने के लिए आप कुछ भी करते हैं। आप भी जानते हैं, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, कि अगर कहीं किसी पॉलिटिशियन के पास, किसी अधिकारी के पास अगर हम जाते हैं, तो 100 पत्रकार अगर हैं और उसमें 90 या 95 प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं और 5 टीवी वाले हैं, तो 95 2 घंटे वेट करते रहेंगे और नेताजी के अधिकारी वो 5 टीवी वालों से पहले मिलते। वाई? वो 10 सेकेंड्स ऑफ फेम के साथ चेहरा जो टीवी पे दिखता है ना, ओ हो क्या कलेजे में ठंड पड़ती है। तो वो जो है, वो ठंड पड़ने के लिए, तो अब मीडिया खुद अपनी क्रेडिबिलिटी इसीलिए खोता जा रहा है कि उनको भी एक नशा हो गया है कि साहब टीवी पे आते हैं, और मैंने आज इसको कटघरे में खड़ा कर दिया, आज उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन भाई लोग जब खुद कटघरे में खड़े होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। और कम से कम टीवी पर दिखने और फुटेज की चाहत में तो इस देश के बड़े बड़े नेता अपने कैबिनेट कलीग का हाथ पकड़ के भी पीछे कर देते हैं, लेकिन वो कैबिनेट कलीग बेचारे उनकी कड़ी निंदा नहीं कर पाते। ये इस देश में ये भी देखा गया है।